सर्वज्ञ भगवान के वचन के अनुसार जो त्रिलोकसार ग्रंथ की रचना की गई, उस ग्रंथ के अनुसार यहाँ 3 लोक का स्वरूप देख रहे हैं। उसमें हमने लोक का आकार क्या है, उसका विस्तार कितना होता है, उसमें अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक 3 भेद कैसे होते हैं और उसमें कहाँ कौन जीव रहते हैं, इसकी बात देखना आरंभ किया है। उसमें हमने देखा है अधोलोक जो 7 राज्यों वाला नीचे, और उसमें भी जो त्रसनादि के अंदर नरक बने हैं उसकी तो हमने बात विस्तार से की। अब जो पहली पृथ्वी के खरभाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतरों के भवन बने हैं, उसकी बात हम देख रहे हैं। दोपहर में सुबह किसी ने प्रश्न किया था, वो 10 भेदों में प्रतीन्द्र का नाम नहीं, आपने पूछा था। तो जहाँ प्रतीन्द्र का नाम लिया है वहाँ वो पारिषद में ही 3 भेद बताए हैं, अनिक, प्रकीर्णक और अभियोग। परंतु जहाँ प्रतीन्द्र का नाम नहीं लिया है वहाँ सामानिक नाम का भेद लिया। जो इंद्र के समान है उसको सामानिक कहा, प्रतीन्द्र के बदले सामानिक कहा। और वहाँ पारिषद के अलग 3 भेद थे, वो अंदर वाले, मध्यम वाले और बाह्य वाले, और अनेक प्रकीर्णक और अभियोग्य को और अलग बताया। तो 10 तो भेद होते हैं, वो थोड़ा कथन में कोई अंतर है, परंतु बातें तो वही की वही है। समझ में है? क्योंकि कहीं विरोध तो होगा नहीं, शास्त्र की बात है। वो तो कहीं कौन सा शब्द वापरते हैं, जैसे अभी लोकपाल के लिए भी कहीं कहीं दिगिंद्र लिखा है, दिशाओं के इंद्र। जैसे पूर्व दिशा में सोम है, दक्षिण में यम है, पश्चिम में वरुण है और उत्तर में कुबेर है। ये लोकपाल या दिगिंद्र कहलाते हैं। तो कहीं दिगिंद्र भी लिखा पाया जाएगा, कहीं लोकपाल लिखेंगे, तो उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं है। तो हम ये भवनों की चर्चा कर रहे हैं। 10 प्रकार होते हैं कल्पवासी और भवनवासियों के, यानी 10 जाति के भेद देखिए हमने। एक इंद्र होता है, एक प्रतीन्द्र होता है, लोकपाल होते हैं, त्रायत्रिंश होते हैं, पारिषद होते हैं, अनेक, अभियोग्य, प्रकीर्णक और किल्बिषक आदि भेद उसमें हमने देखे। व्यंतर जाति के देवों में लोकपाल और त्रायत्रिंश नहीं होते, उसमें 8 भेद होते हैं, बराबर। और उनके इंद्रों का, प्रतीन्द्रों का हमने सारा प्रमाण देखा था, निकाला था। अब ये जो भवनवासी है उनमें ही 10 अलग अलग कुल पाए जाते हैं। उनके कुलों के नाम हो या उसके प्रकार जो अलग। अभी जो हमने 10 नाम गिने थे वो उनकी ग्रेड है, जैसे राजा है, कोई सेनापति है, कोई उनके सभासद है, वैसे भेद हमने देखे। अब जो 10 नाम हमने सुबह गिनाए थे और भी, जैसे असुर कुमार है, नाग कुमार है, वगैरह वगैरह,
तो वे उनके कुलों के भेद कहेंगे हम। अलग अलग टाइप के असुर कुमार जाति के देव होते हैं, तो उनको पहचानने कैसे, तो उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, उनके मुकुट में अलग चिन्ह होते हैं, उनके जो चैत्य वृक्ष होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके नाम भी अलग अलग होती है, उनकी जो ध्वजाएँ हैं वो भी अलग अलग होती है, उसके द्वारा उनको हम पहचान सकते हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। तो उसमें हमने दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र ऐसे करके सुबह उनकी पूरी नामावली बताई थी, है ना। तो उसमें हम देखेंगे असुर कुमार में हमने देखे थे चमर और वैरोचन नाम के इंद्र होते हैं, उनके जो मुकुट के चिन्ह कौन से हैं उसको हम देखेंगे। तो उनके मुकुट में होते चूड़ामणि रत्न का वो उसमें पाया जाता है, मुकुट में चूड़ामणि नाम का रत्न पाया जाता है। और उनके जो चैत्य वृक्ष है, अभी ये चैत्य वृक्ष क्या है, उसमें कैसी कैसी मूर्ति होती है वो हम बाद में देखेंगे। पहले उनके चैत्य वृक्ष का नाम क्या है देखें। चमर और वैरोचन जो है यानी असुर कुमार जाति के जो देव है, उनके मुकुटों में चूड़ामणि रत्न होता है और उनके चैत्य वृक्ष का नाम है अश्वत्थ। अश्वत्थ वृक्ष जो है वो उनका चैत्य वृक्ष होता है। चैत्य वृक्ष उसको कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे पल्यंकासन यानी पद्मासन में विराजमान अनंत भगवानों की मूर्तियाँ हैं, जिनबिंब पाए जाते हैं, जिनबिंब यहाँ है सर्वत्र। और फिर उसके आगे मानस्तंभ वगैरह की रचना होती है, हर दिशा में 5-5 होते हैं। तो इनके यहाँ का जो वृक्ष है उसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष। दूसरे जो नाग कुमार है उनके मुकुट में सर्प का चिन्ह पाया जाता है और उनके चैत्य वृक्ष का नाम है सप्तपर्ण। वृक्ष का नाम, चैत्य वृक्ष का नाम, चैत्य वृक्ष किसके कहना, जिस वृक्ष के नीचे ये जिनबिंब पाए जाते हैं और उन जिनबिंबों के सामने मानस्तंभ आदि की रचना होती है, उसको चैत्य वृक्ष कहने में आता है। ये भवनवासियों की विशेषता है। चैत्य वृक्ष आदि उनके पाए जाते हैं, उनके भवनों में वो कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात हम करेंगे। तीसरे है सुपर्ण कुमार, उनके मुकुट में गरुड़ चिन्ह पाया जाता है और उनके चैत्य वृक्ष का नाम है शाल्मली। चौथे है द्वीप कुमार, उनके चिन्ह जो मुकुट में चिन्ह है वो हाथी का है और उनके चैत्य वृक्ष का नाम है जम्बू, यानी जम्बू वृक्ष है उनका चैत्य वृक्ष है। उदधी कुमार जो 5 नंबर के देखे हमने, उनके मुकुट में माछला यानी मत्स्य का चिन्ह होता है और उनके चैत्य वृक्ष का नाम है वेतस। छठे वेतस, छठे जो विद्युत कुमार जाति के जो भवनवासी देव है, उनके मुकुट में साथी यानी स्वस्तिक चिन्ह होता है और उनके वृक्ष का नाम है, चैत्य वृक्ष का नाम है कदम्ब। नाम तो सुना है ना, कदम्ब वृक्ष। सातवें जो स्तनित कुमार है, उनके मुकुट में वज्र चिन्ह पाया जाता है और उनके वृक्ष का नाम है प्रयंगु। 8वें वृक्ष का नाम प्रयंगु, प्रयंगु। चिन्ह उनका वज्र है, वज्र उनके मुकुट में होता है, वज्र का चिन्ह, और उनका चैत्य वृक्ष है प्रयंगु। 8वें जो दिक्कुमार है, उनके मुकुट में सिंह का चिन्ह है, सिंह, और उनके वृक्ष का नाम है सरिसव। सरिसव नाम का वृक्ष है। अग्नि कुमार देव है, उनके मुकुट में कलश चिन्ह है और उनके चैत्य वृक्ष का नाम है पलाश। और वात कुमार है, उनके मुकुट में घोड़ा चिन्ह है और राजद्रुम उनके वृक्ष का नाम है, चैत्य वृक्ष है राजद्रुम। इस तरह से ये चिन्ह राजद्रुम वृक्ष का नाम है, इसलिए इन चिन्हों के द्वारा उनको हम पहचान सकते हैं। एक तो मुकुट में ये अलग अलग चिन्ह होते हैं, चैत्य वृक्ष उनके अलग अलग होते हैं और उनकी ध्वजाएं भी अलग अलग होती है, उसके द्वारा ये उनके चिन्ह कहे जाते हैं। अब ये भवन कितने बड़े और कैसे कैसे होते हैं, तो ये भवनों का विस्तार कितना होता है, तो संख्या करोड़ योजन,
संख्या देने कितने भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं, लाख करोड़ भी हो सकते हैं, इसको संख्यात करोड़ का, संख्यात करोड़ योजन इतने विस्तार वाले, और कोई कोई तो असंख्यात करोड़ योजन विस्तार वाले, इतने बड़े बड़े ये भवन पाए जाते, चौकोर आकार के होते हैं और 300 योजन उसकी हाइट होती है इन भवनों की। हमने देखा ये भवन कैसे होते हैं, जैसे तहगृह होते हैं ना, तलघर जिसको हम कहते हैं, जमीन के अंदर रूम्स बनाते, कोई हॉल बनाएगी बड़ा, वैसे ये भवन होते हैं जमीन के अंदर है। हमने देखा था ये जो 16,000 जो ऊपर का खर भाग है और नीचे पंख भाग है, उसके अंदर ये बने हुए भवन हैं। असंख्यात करोड़ योजनों के बड़े बड़े भवन होते हैं। हर भवन के सेंटर में एक एक पर्वत होता है, 100-100 योजन ऊंचाई वाला, और उस पर्वत पर ये अकृत्रिम जनि चैत्यालय होते हैं। उस चैत्यालय में हमने देखा था, कृत्रिम चैत्यालय में 108 जिनबिंब पाए जाते हैं, और उनमें सारी जो कौन कौन सी उनकी विभूतियाँ होती है उन जिन मंदिरों में, क्या क्या होता है, उसकी बात तो हम सब जिनोग्रहों की बात करेंगे जब अकृत्रिम चैत्यालयों की, तब उसका विशेष वर्णन देखेंगे। अभी तो हम ये भवनवासियों की बात कर रहे हैं, ये उनके भवन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो इनकी तो ये जो भवन की जो भित्तियाँ वगैरह रत्नमयी उनकी दीवारें होती हैं। आप कहेंगे हमें तो यहाँ रत्न तो दिखाई भी नहीं देते कहाँ, और उनकी भित्तियाँ भी रत्नमयी होती हैं, है ना। तो अच्छा है, जाके देखेंगे वहाँ। तो ये 3 भुवन में किसी संयोग में कोई सुख है ही नहीं है, ख्याल नहीं ना। सारा जो कुछ सुख है वो अपने आत्मा में है और उसी का लक्ष्य करने से प्राप्त होगा। हम कोई संयोग देखते हैं, रत्नमयी दीवारें, अरे वाह, और मेरू पर्वत सुवर्णमयी है, तो ये कहाँ होगा मेरू पर्वत कि जहाँ जाके हम थोड़ा सा सोना ले लेंगे। हमको ये आप ले लेंगे तो भी घर में वो बराबर रहने वाला है, जो यहाँ है वहीं पर रहने दो, और वहीं से जान ले तो अच्छा है। क्यों? ये राग द्वेष से जानने से या लोभ से जानने से कोई फायदा है नहीं उसका। तो इनके ये सारे रत्नमयी दीवारें होती है और सतत प्रकाशमय होते हैं। जमीन के अंदर होते हुए भी आपने प्रश्न पूछा था ना, रत्न है तो उसका प्रकाश भी होना चाहिए। तो इनके सारे जो भवन होते हैं वो प्रकाशमय होते हैं, रत्नों के प्रकाश वहाँ फैले रहते हैं। और ये उनके सुगंधित होते हैं, जैसे पुष्पों की सुगंध होती है वैसे ये भवन अत्यंत सुगंधित ऐसे होते हैं, सतत प्रकाशमान होते हैं। और इंद्रियों को सुख देने वाली चंदनादि वस्तुओं से सिक्त होते हैं। सिक्त होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, उस वस्तुएँ ऐसी सुगंधित वस्तुएँ वहाँ पाई जाती हैं। अब ये ऐसे भवन होते हैं और उसमें और क्या क्या होती है हमने देखे थे। उसके चैत्य वृक्षों का थोड़ा वर्णन हम देखेंगे। चैत्य वृक्ष क्या है? तो जिन वृक्षों के नीचे ये जिनबिंब पाए जाते हैं, तो उसके असंख्यात होते हैं। ये भवनवासी सारे असंख्यात हैं। तो चैत्य वृक्ष के जो मूल में प्रत्येक दिशा में पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, प्रत्येक यानी चारों ही दिशाओं में 5-5 प्रतिमाएं पद्मासन, पल्यंकासन यानी पद्मासन जिनबिंब विराजमान है। प्रत्येक दिशा में 5-5 प्रतिमाएं देवों द्वारा वो पूजित होती है, देव उसकी जाके पूजा करते हैं। और आगे क्या होता है? प्रत्येक प्रतिमा के आगे उत्तुंग ऐसे मानस्तंभ विराजमान है, और प्रत्येक मानस्तंभ में प्रत्येक दिशा में 7-7 जिनबिंब होते हैं। यानी एक एक प्रतिमा के आगे एक एक मानस्तंभ, यानी प्रत्येक दिशा में 5-5 मानस्तंभ हमने देखे हैं। वृक्ष के नीचे प्रत्येक दिशा में 5-5 जिनबिंब है, और हर एक जिनबिंब के सामने एक एक मानस्तंभ है। तो प्रत्येक दिशा में 5-5 मानस्तंभ, बहुत ऊंचे ऐसे मानस्तंभ होते हैं। तो उनको दर्शन करते अपना मान गल जाए ऐसे, इसलिए उसको मानस्तंभ कहते हैं। और उन मानस्तंभ में एक एक दिशा में 7-7 जिन प्रतिमाएं होती। ये एक एक दिशा में कैसे? हमने तो 4 दिशा में 4 एक एक ही देखे। आप कोई देवगिरी गए थे? देवगिरी
तो वहाँ के मानस स्तंभ देखे, एक एक दिशा में 5-5 प्रतिमाएं देखी हमने वहाँ। और वहाँ भी वो साकल वगैरह बनी है, क्या क्या सारा, ये जो इसमें वर्णन आता है ना मानस स्तंभों का, ऐसे वहाँ हमने देखे। तो यहाँ तो एक एक दिशा में 7-7 जिन प्रतिमाएं विद्यमान, ऐसे ये वहाँ पाए जाते हैं। इसलिए इन वृक्षों को चैत्य वृक्ष कहने में आता है। वो वहाँ के जो देव है वहाँ जाकर वो तो नित्य वहाँ उनकी पूजा करते हैं। देखिए, हम जिसको कीचड़ कहते हैं वो तो उसका नाम है पंख भाग, है ना। अब उसमें भी ये रत्न जड़ित ऐसे रत्नमयी ऐसे दीवारों वाले उसमें भी भवन पाए जाते हैं। ये सहज रचना होती है, कोई वहाँ जाके कैसे बनाएगा कीचड़ में, ये बात नहीं है। तो कीचड़ के ऊपर तो सारी बम्बई खड़ी है, उनको तो इतना आश्चर्य होना नहीं चाहिए। पानी के बीच में, पानी के अंदर, पानी को हटा के हम बम्बई वाले खड़े हैं, क्यों? हाँ, नागपुर में नहीं इसलिए। ये ऐसी तो बातें अभी हमने वो सारी देखी है। अभी उनके सारे कितने देव होते हैं, किसकी कितनी हजारों संख्या है, उसको सारे हम छोड़ देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उनकी देवांगनाएं भी कितनी कितनी सारी होते हैं, वो सारा शास्त्र में वर्णन है। उनके नाम तक आते हैं, उनके कौन कौन से देवियाँ हैं, उनके प्रत्येक देव के कौन कौन से विमान उसके वाहक देव है, आदि बातें उसमें आती हैं। और उसमें भी जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु कहते हैं कि असुर कुमार में तो 1 सागर की है और नाग कुमारों की 3 पल्ले की। असुर कुमारों की आयु ज़्यादा है, असुर कुमारों की हाँ उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट आयु की बात है। असुर कुमार में 1 सागर है, नाग कुमार में 3 पल्ले है, बाकी 2.5 पल्ले है, 2 पल्ले है, ऐसे घटते घटते आधा आधा पल्ले कम है। और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है सब जगह। अब ये उनकी हाइट भी हमने देखी थी, उसकी 25 धनुष होती है और बाकी सारे कम हाइट वाले होते हैं, 10 धनुष वगैरह। देखो, असुर कुमार के 25 धनुष हैं और अन्य जो 9 जाति के देव हमने देखे थे वे 10 धनुष वाले होते हैं। हाँ, कौन से पल्ले को? पल्ले हमने देखा ना, योजन लंबा और चौड़ा, उतना ही गहरा खड्डा करो, उसमें ये बांध से करो, उसको पल्ले कहते हैं। अब भूल गए, हमने यहाँ बात की थी व्यवहार पल्ले, अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले वगैरह वगैरह। अब ये जो है उनकी आयु भी देखी, तो देवों में ऐसा नियम है, वो उच्छ्वास कब लेते हैं और आहार कितने काल बाद लेते हैं। तो कहते हैं असुर कुमार जो है, एक पक्ष होने के बाद, एक पक्ष का अर्थ 15 दिन के बाद एक बार उच्छ्वास होता है, श्वासोच्छ्वास अंदर लेना छोड़ना, और 1000 वर्ष जाने के बाद एक बार आहार होता है। जितने सागर की आयु होती है उतने पक्ष जाने के बाद श्वासोच्छ्वास होता है और उतने 1000 वर्ष बीतने के बाद आहार होता है। ये सब जगह नियम है। अब जो हमने बाकी की आयु जो जिसकी जितनी देखी है उतने प्रमाण में उसका होता है। यानी नाग कुमार में वगैरह जो देखे थे, 12.5 मुहूर्त होने पर उच्छ्वास होता है और 12.5 दिन जाने पर आहार होता है, क्योंकि उनकी तो पल्लों में हमने आयु देखी। इस तरह से हमने ये भवनवासियों का प्रकरण विस्तार से देखा है। अब आगे जो व्यंतर अधिकार की बात करेंगे, अभी व्यंतर लोगों की बात करेंगे, व्यंतर जीवों की, जो देव है।
देखो इनकी संख्या तो हमने देखी थी, मैक्सिमम तो व्यंतर है, व्यंतरों से भी अधिक ज्योतिषी। ज्योतिषियों की बात तो हम मध्यलोक में करने वाले हैं, वे जहाँ रहते हैं तब उनकी बात करेंगे। अब हम अधोलोक की बात कर रहे थे, तो अधोलोक में हमने पहले नारकियों को देखा, फिर ये भुवनवासियों को और व्यंतर को देखते। वैसे व्यंतर मध्यलोक में भी रहते हैं और यहाँ नीचे खरभाग पंख भाग में भी रहते हैं, इसलिए अभी हम व्यंतरों की बात करेंगे। तो उसमें भी हमने जैसे वहाँ 10 कुल के भेद देखे थे, वैसे यहाँ भी हम देखेंगे। पहले हमने वहाँ भी जाति की अपेक्षा 10 प्रकार देखे थे, कल्पवासियों में और भवनवासियों में। इंद्र है, सामानिक या प्रति इंद्र है वगैरह वगैरह, हमने 10 भेद देखे थे। वैसे यहाँ व्यंतरों में तो 8 ही भेद होते हैं, लोकपाल और त्रायत्रिंश उनमें नहीं पाए जाते, ये तो 8 भेद हुए। और जैसे वहाँ असुर कुमार वगैरह 10 कुल बताए हैं, वैसे व्यंतरों में कितने कुल है, तो वे भी 8 हैं। तो उनके नाम क्या है, तो होते हैं किन्नर, किम पुरुष, ये उनके नाम है, उसके कुल के नाम पाए जाते। मोहरग, गंधर्व, यक्ष। अच्छा स्लोली देखो, एक एक नाम हम कहेंगे। किन्नर लिखना है ना किसी को, किम पुरुष, महोरग, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये नाम लेके हम डर जाते हैं, क्यों? ये तो व्यंतर जाति के देव है, ये विशिष्ट गति के जीव है। जैसे हम मनुष्य गति के हैं, वैसे वे देव गति के, और उसमें भी व्यंतर जाति के देव है। ये 8 प्रकार के व्यंतर देव है। हमने देखा था वो राक्षस जो है, असुर कुमार और राक्षस। भवनवासियों में से असुर कुमार और व्यंतरों में से राक्षस, ये बीच वाले पंख भाग में उनके भवन पाए जाते। बाकी असुर कुमारों में रिमेनिंग जो 9 जाति के हैं, नाग कुमार वगैरह वगैरह, वो यहाँ ऊपर खर भाग में है। और व्यंतरों में से राक्षस को छोड़कर अन्य जो है 7 प्रकार के व्यंतर, उनके भी भवन उसमें पाए जाते हैं। और अन्य तो व्यंतर सारे ऊपर, यानी चित्रा पृथ्वी के ऊपर और समुद्रों के ऊपर लाख योजन तक उनके सारे आवास वगैरह पाए जाते हैं। व्यंतर नीचे भी है और बीच में मध्यलोक में भी है। तो अभी उनका शरीर का वर्ण वगैरह बताएंगे कि किन्नरों का वर्ण है वो प्रियंगु फल के समान होता है। किम पुरुष है वो धवल वर्ण वाले हैं। मोहरग है वो श्याम वर्ण वाले, हर एक का अलग अलग वर्ण है। गंधर्व है वो सुवर्ण समान वर्ण वाले। यक्ष, राक्षस और भूत ये श्याम वर्ण के हैं। और पिशाच है वे कृष्ण वर्ण के। और ये सारे लेप अलंकार आदि से युक्त होते हैं। अब उनमें भी ये सारे ही चैत्य वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे हमने असुर कुमारों के चैत्य वृक्ष देखे थे, वैसे इनके भी चैत्य वृक्ष होते हैं। तो जो अभी हमने किन्नर, किम पुरुष ऐसे जिस ऑर्डर से लिए ना, तो उसमें चैत्य वृक्षों के भी उसी क्रम से नाम कहूँगी मैं। जैसे पहला हमने कौन देखे थे, किन्नर, तो उनमें है चंपा वृक्ष, उनका चैत्य वृक्ष है। दूसरे जो किम पुरुष, उनके नाग केसरी नाम का जो वृक्ष है वो उनका चैत्य वृक्ष है। ये उनके चिन्ह है चैत्य वृक्ष। मोहरग जो है उनके तुमड़ी। गंधर्वों का वट वृक्ष। यक्षों का कंठतरु। राक्षसों का तुलसी कंठतरु। राक्षसों के चैत्य वृक्ष है तुलसी। और भूत पिशाच चैत्य है कदम्ब। सॉरी उल्टा जरा, ये जो मैंने ऑर्डर अभी बताया है, सबसे पहला नाम अशोक का लिखना था।
जिसने लिखा होगा पहला नाम अशोक लिखना और बाद में उसको पहला नाम अशोक, चंपा, नागकेसरी, तुंडी, वट, कंटतरु, तुलसी और कदम। मैंने चंपा नाम से शुरू किया था ना, यहाँ अलग से ये अशोक वृक्ष लिखना रह गया। अब इनके जो मूल में जो प्रतिमाएं होती है तो एक एक दिशा में 4-4 प्रतिमाएं। भवनवासियों में कितनी देखी थी? 5-5। तो यहाँ एक एक दिशा में 4-4 प्रतिमाएं हैं और वो सारे द्वार तोरण वगैरह सब वो उसमें रहते ही है। और प्रतिमा के आगे मानस स्तंभ भी होते हैं। अब उनके भी कुलों के भेद वगैरह, उनके नाम, बहुत सारे विशेषताएं हैं उसमें, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। उनकी कितनी देवियाँ होती है, कितनी महादेवियाँ होती है, कितनी वल्लभिकाएँ होती है आदि सारा वर्णन शास्त्रों में आता है। यानी वो इंद्रों के कितने कितने पट्टरानियाँ होती है, कितनी महत्तरी होती है, कितनी वल्लभाएँ होती है। तो यहाँ तो तप करके वहाँ गए, हाँ, स्वर्गों में, ऊपर के स्वर्गों में तो जाएंगे और कितने ही तप से फिर भ्रष्ट होते हैं, परंतु तप का फल तो भोगना है, तो व्यंतर और ज्योतिषियों में भी जन्मते हैं। और वहाँ इतनी इतनी रानियाँ, इतनी इतनी सारे उनकी परिवार देवियाँ और ये सारा हो जाता है कि जिसको भोगना ही पड़ता है। क्यों? यहाँ एक स्त्री से तो जीव परेशान हो जाता है, वहाँ क्या करता होगा इतने हजारों स्त्रियों के साथ। अभी हम देखते हैं ये उसमें भी हमने देखा ना, आवास होते हैं, भवन होते हैं और भवनपुर होते हैं। ये बात हमने सुबह ही उठाई थी। अब उन भवनों की भी भित्तियाँ वगैरह जो होती है वो भी रत्नमयी होती है। अब इस तरह से ये भवनवासी और ग्रंथरों का हमने बहुत अल्प परिचय इसमें ले लिया। देखो ये ग्रंथरों के जो इंद्र है उनके नगरों के बारे में कुछ यहाँ विशेष वर्णन है, हम इसको पढ़ेंगे। अंजनक, वज्रधातुक, सुवर्ण, मनशीलक, वज्र, रजत, हिंगलुक, हरिताल, ये 8 द्वीपों के नाम है। और वहाँ क्रम से किन्नरादि इंद्र, अभी जो हमने 8 व्यंतर देखे, किन्नर आदि ने किन्नर, किमपुरुष वगैरह, ये जो 8 इंद्र हैं उनके ये 8 द्वीपों में उनके नगर बने हुए। भवन तो सब हमने ऑर्डिनरी सबके देखे, पर उनके जो इंद्र हैं उनके कहाँ रहते, वो इंद्रों का निवास स्थान कहाँ है? भवन तो सभी नीचे बने हैं, परंतु इन द्वीपों में उनके नगर है, इंद्रों के नगर। और जो हमने प्रत्येक के 2-2 इंद्र देखे, जैसे अशुभ कुमार आदि के भी 2-2 इंद्र हैं, वैसे ही व्यंतरों में भी प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते। सुबह हमने हिसाब लगाया था ना, 2 इंद्र और द्रौपदी इंद्र, 8 चौक 32 हुए थे। वैसे यहाँ भी 2-2 इंद्र होते हैं, तो एक दक्षिण में होते, एक उत्तर में, तो उसके नाम के वे नगर होते हैं। और उनके 5-5 नगर होते हैं, एक मध्य में होता है और 4-4 दिशा। तो मध्य का जो नगर है उसको उस इंद्र का नाम दिया जाता है। और जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में जो उसके नगर होते हैं वो उस इंद्र के नाम के आगे प्रभ, कांत, आवर्त और मध्य ऐसा शब्द लगा देते हैं। जैसा किन्नरेंद्र, किन्नरेंद्र वो इंद्र का नाम है, तो सेंटर में जो है उसका नगर, तो उसका नाम है किन्नरपुर। और फिर हमने उसमें क्या क्या नाम लगाया
प्रभ, कांत, आवर्त और मध्य। तो बीच वाला है वो किन्नरपुर हुआ। पूर्व दिशा में किन्नर प्रभ, दक्षिण दिशा में किन्नर कांत, पश्चिम दिशा में किन्नरावर्त, उसके आगे वो शब्द लगाना, और उत्तर दिशा में किन्नर मध्य। ऐसे हर एक इंद्र के 5-5 नगर होते, उसी के नाम वाला उसको उसका नाम लेके आगे पूरे शब्द लगाएंगे। प्रभ, कांत, आवर्त और मध्य, ये 4 दिशाओं के 4 नगर और एक बीच वाला उसके नाम का। और ये सब इंद्रों के जो नगर है वो 1,00,000 योजन विस्तार वाले। जम्बू द्वीप इतना बड़ा, तो उसका एक एक नगर है और समतल भूमि पर है। द्वीप में है ना, तो जमीन पर है उसके नगर। जैसे हम जम्बू द्वीप पर है ना, ऊपर है, वैसे उनके नाम के जो कुछ उनके अपने अपने द्वीप है उसके ऊपर उनके नगर बने हुए हैं। जैसे हमारा यहाँ देवला बना हुआ है, बम्बई है, ये कैसे जमीन पर है, वैसे उनके उन विशिष्ट द्वीपों पर उनके नगर बने हुए हैं। यानी वो पर्वतादि प्रदेशों पर या कैसे ऐसे अन्य जगह नहीं है, भूमि पर बने हुए हैं। और उन नगरों के चारों ओर कोट होते हैं और उनकी ऊंचाई भी बहुत सारी, नहीं 37.5 योजन, चौड़ाई 12.5 योजन, उसकी बहुत डिटेल्स है, उसके अभी हम नहीं जाएंगे उसमें। और उसमें भी वो कोटों में भी दरवाजे होते हैं प्रवेश करने, और दरवाजों में भी 75 योजन प्रमाण ऊंचे सुंदर प्रासाद होते हैं। और प्रासादों के अभ्यंतर सुधर्मा नाम की सभा होती है। आपने ये सभा का नाम शायद सुना होगा। इंद्रों की जो सभा होती है उसको सुधर्मा सभा कहते हैं। वहाँ इंद्र बैठते हैं, फिर उनके वो सामानिक बैठेंगे, उसके लोकपाल बैठेंगे, कौन सी दिशा में कौन बैठेगा, ये सारे वहाँ उनकी रानियाँ कहाँ बैठेगी, ये सारे उसमें निश्चित स्थान होते हैं। उसको कहते हैं सुधर्मा सभा। वो भी 12.5 योजन लंबी और 6.25 योजन चौड़ी और 9 योजन ऊंची होती है। यानी इस प्रकार उनकी ये सारी रचना होती है। ये रत्न प्रभा के खरभाग में भूतों के 14,000 भवन है, और पंख प्रभा में हमने देखा राक्षस रहते हैं, वहाँ राक्षसों के 16,000 भवन है। व्यंतर देवों की जो गणिका महत्तरी है उसके भी नगर अपने अपने इंद्रों के जो द्वीप है, उनके इंद्रों के जो नगर बने हैं उसके कुछ थोड़े दूर इनके भी उनके नगर बने हुए होते हैं। और वे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1,00,000 योजन प्रमाण, 84 लाख योजन प्रमाण भी होते हैं। हाँ, वे सब, ये भवनवासी हो, व्यंतर हो, सभी जगह जिनेंद्र भगवान की पूजन वंदन चलती है, जिनेंद्र प्रतिमाएं ही होती है। अन्य मत की वहाँ कोई भी बात होती ही नहीं है। ये जो जैनियों में भी जो भेद करे हुए वो यहीं पर है, और अन्य मत भी यहीं पर है। और ये हमारी अभी की पंचम काल की, और वो भी हुंदाव सेपिन की विशेषता है। तो हमें जिन धर्म के बारे में कोई चिंता करने के कारण नहीं है ना। इसमें भी ये जो व्यंतर देव है, हमने देखा था, भूमि से लगाकर ऊपर तक ऐसे उनके अलग अलग आवास बने हुए। अभी जो हमने देखे थे इंद्र उनके समतल पर देखे थे। अब ये जो उसके जो आवास स्थान जो अलग अलग होते हैं, तो उनमें जो अभी हमने जो ऊपर भेद देखे थे उनके अलावा ये पहले यानी जमीन के ऊपर या समुद्रों के ऊपर नीचों को पाद कहते हैं। फिर दिग्वासी, अभी ये नाम सुनना के हम तो कोई हमारे याद में रहने वाली बातें है नहीं है, उनमें भी इतने इतने भेद होते हैं। इसको बाण में अंतर भी कहते हैं। अंतर्निवासी, कुष्मांड, उत्पन्न, अनुत्पन्न, प्रमाण, गंध, महागंध, भुजंग, प्रीतिक, आकाशोत्पन्न, ऐसे उनके नाम हैं। यानी पृथ्वी से 1 हाथ ऊपर, अभी जो हमने नाम गिने 12, तो 1 हाथ ऊपर इनके उनका रहने का क्षेत्र है। 10,000 ऊंचे ऊपर जाने के बाद ये दिग्वासी नाम के वानयंत्र उनके आवास है।
फिर उसके और ऐसे करते करते ऊपर तक चले जाओ, क्योंकि मध्य लोक हमने देखा था लाख योजन वाला है, तो वहाँ तक ये सारे उनके 10-10 हज़ार हाथ की ऊंचाई पर उनके आवास बने हुए। हमें तो नहीं दिखाई देगा कुछ, ये तो आवास ऐसे होते हैं उनके, उसके लिए कोई सपोर्ट तो होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके आवास ऐसे ही बने रहते वहाँ। इस तरह से ये उनके हमने देखा था यंत्रों के निवास स्थान हमने 3 प्रकार के देखे थे कि भवनपुर, आवास और भवन। भवनपुर अभी जो हमने इंद्रों के देखे, आवास जो अभी हमने 12 नाम लिए, अलग अलग हाइट पर होते हैं लाख योजन तक, और नीचे जो जमीन के अंदर होते हैं वो भवन है। इस तरह से अधोलोक में हमने भवनवासियों की बात देखी, वहाँ रहने वाले व्यंतरों की भी बात देखी, और कुछ व्यंतर ऊपर भी रहते हैं उनकी भी बात यहाँ देखी, और नीचे नरकों में रहने वाले जीवों की भी बात हमने देखी। तो ज्योतिषियों की बात तो हम बाद में करने वाले हैं। अब ये जो व्यंतर जो है तो उनका आहार कितने दिन पर होता है, तो 5 दिन के बाद उनका आहार होता है, और उच्छ्वास कुछ अधिक 5 मुहूर्त होने के बाद उनका उच्छ्वास होता है। क्योंकि पल्लों में उनकी आयु होती है ना, इसलिए। अब ये हम यहाँ पर अभी हमें ऊपर जाना है, मध्यलोक में तो बाद में आएंगे, अभी स्वर्गवासी होना है ना, स्वर्ग में जाएंगे अभी, क्योंकि ज्योतिर्लोक का जो है उसमें जरा थोड़ा बार गणित विणित आएगा ज्योतिर्लोक में, तो उसको हम उल्लंघन कर फिर ऊपर चले जाएंगे। जो विमानवासियों की बात हमने सुबह भी उठाई थी, उसकी बात अभी हम करेंगे यहाँ वैमानिक देवों की। ये वैमानिक देवों के बारे में भी हमें थोड़ा कुछ मालूम है, परंतु बहुत कुछ मालूम नहीं है, उसको अभी हम मालूम करेंगे। तो हमने यहाँ ये चार्ट बना है, हमने सुबह भी देखा था कि वैमानिक किसको कहना, देवगति के जीवों के हमने भेद देखे थे, याद है कौन कौन से? अभी तो हमने देखे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वैमानिकों में भी कल्पवासी और कल्पाती। कल्पवासी किसको कहना, जिनमें वो 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, जैसे इंद्र है, सामानिक है, वगैरह वगैरह जो हमने देखे थे, ये भेद जहाँ पाए जाते हैं वो कल्पवासी है। वो कितने हैं, तो पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक कल्पवासी देव है, और उसके ऊपर ग्रेवेक आदि जो है उसको कहते कल्पातीत देव। परंतु ये सभी विमानवासी देव कहलाते हैं, सभी 16 स्वर्ग वाले और ऊपर के। तो ये ऊपर के कहते हैं, नहीं वो कौन से, उनके नाम क्या है पहले उसको गिनेंगे। तो इनके ये सारे जो विमान हैं या जो ये देव है वो कहाँ रहते हैं, तो ये तो संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो त्रसनाली में तो रहेंगे, उसके बाहर तो नहीं रहेंगे, है ना। तो ये ऊर्ध्वलोक जो हमने देखा, ऊर्ध्वलोक एक राजू चौड़ा, एक राजू ऐसा, दोनों बाजू उसके एक राजू, और यहाँ तक मध्यलोक तरह की नहीं 7 राजू उसके है। तो उसमें यहाँ से मध्यलोक से यानी मेरु भूमि के, मेरु पर्वत के नीचे से 1.5 राजू हाइट तक सौधर्म और ईशान नाम के 2 स्वर्ग हैं। ये युगल युगल में पाए जाते हैं। हम कहते हैं पहला दूसरा, पहला जो है वो दक्षिण की तरफ का है और दूसरा है वो उत्तर की तरफ का है। तो दक्षिण का है सौधर्म, जिसका नाम हम बाद में लेते हैं, वो उत्तर का है सौधर्म ईशान। यहाँ तो पहला दूसरा इतना ही लिखा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिखने के लिए जगह नहीं है। तो 7 राज्यों में से 1.5 राज्यों तक सौधर्म और ईशान कल्प है, उनको कल्प भी कहने में आते हैं। और जैसे हमने नरकों में पटल देखे, वैसे यहाँ भी अनेक पटल पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा और चौथा उसका नाम है सनत कुमार और महेंद्र। ये और आगे के 1.5 राज्यों तक इनका विमान इनके पाए जाते हैं। तो 1.5 और 1.5-3 राज्यों तो इसमें ही चले जाएंगे। अब आगे के एक एक युगल के लिए आधा आधा राज्य। आगे के विमानों के नाम मालूम हो गए,
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रा, आनत प्राणत और आरण अच्युत। हाँ, यह नाम है। देखिए, यह विमानों की संख्या के लिए नाम लिखे हैं, परंतु नाम तो यहाँ भी लिखे हैं। दिख रहा है आपको? आपके पास जो चार्ट है 14 नंबर का चार्ट, तो उसमें क्या है? सौधर्म ईशान, सनत कुमार महेंद्र, आगे लांतव युगल लिखा है। लांतव युगल यानी लांतव कापिष्ठ नाम है। जिसको जो परिचित नहीं है नाम उनसे, उनके लिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। शुक्र युगल यानी शुक्र और महाशुक्र। शतार युगल यानी शतार और सहस्रार नाम है उसके। ये शतार सहस्रार कौन से नंबर के हुए? 11। फिर आनत आदि 4 का अर्थ होता है आनत प्राणत, आरण और अच्युत। उसके बाद उसके ऊपर होते हैं 9 ग्रेवे। ये यहाँ तक आनत आदि 4 यानी आरण अच्युत तक यानी 16वें स्वर्ग तक ये सारे कल्प कहलाते हैं। कल्पवासी है ना यहाँ। और उसके ऊपर कल्पातीत कहेंगे। तो वहाँ कौन कौन से हैं? तो उसमें है 9 ग्रेवे। 9 ग्रेवे क्रम से एक पहला नीचे है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 9 के फिर 3 ग्रुप किए, एक नीचे वाला, एक बीच वाला और एक ऊपर वाला। जिसको नीचे वाले ग्रुप को कहेंगे अधोग्रैवेक, फिर मध्य ग्रैवेक और ऊर्ध्व ग्रैवेक। और अधो के भी फिर 3-3 भाग, अधो, मध्य और ऊर्ध्व। 9 भाग करने हैं हमको, है ना। यहाँ क्या लिखा है? अधोग्रैवेक के 3 ऐसा लिखा है ना वहाँ पर। वो एक लेवल पर एक उनके सारे विमान पाए जाते हैं। तो 3 ग्रैवेक, फिर बीच में 3 ग्रैवेक और ऊपर 3 ग्रैवेक। आपने ग्रैवेक का नाम तो बहुत बार सुना है। किस प्रकरण में सुना है? छड़ाला में सुना। क्या सुना है? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजाए। फिर क्या हुआ? वह निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। तो ऐसा क्यों कहा? ग्रैवेक तक ही क्यों? उसके ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में कोई अधिक से अधिक ऊपर कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? तो ग्रैवेक, वो भी 9वें ग्रैवेक तक जा सकते हैं। कंडीशन क्या है? जिनेंद्र के आगम में जैसा मुनि का स्वरूप कहा है, बाह्य में मुनि के आचार, वैसे वो पालते हैं, परंतु सम्य दृष्टि है नहीं है। जिनको द्रव्यलिंगी कहा, परंतु द्रव्यलिंगी सच्चा द्रव्यलिंगी हो। जिसको द्रव्यलिंग भी नहीं है, मुनि का आभास है, उसकी बात यहाँ है ही नहीं है। उनके तो स्वर्गों में भी स्थान मिलेगा कि नहीं पता नहीं, वो देखेंगे। कुमानुष में जाएंगे क्या, अधोगति में कहाँ चले जाएंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये जो द्रव्यलिंगी है, जैसे आगम में मुनि के आचारों का स्वरूप बताया है, वैसे आचार पालन करते हैं। बिल्कुल मंदगशाई है, ऐसा भी नहीं नाटक करने के लिए, दिखाने के लिए पालते हैं, परंतु अभी अभिप्राय में मिथ्या बुद्धि चल रही है। तो इतना सारा अभ्यास भी करते, 11 अंग के पाठी भी होते हैं, और मुनि जैसा आचार भी सारा संयम पालते हैं। और फिर हम कहते हैं उनको संयमी तो है ना, आपसे तो अच्छा है कि नहीं। आपको तो 1 घंटा लेट हो खाने में तो कैसे हो जाता है यहाँ पर, है ना। उतना तो संयम पालते हैं कि नहीं। तो हमने बहुत सारे आगम देखे, तो उनको किसी ने संयमी कहा ही नहीं। विमला बेन, आपका तो बहुत अभ्यास है, तो उसको क्या कहा? धवलाकार ने भी उनको कहा यह द्रव्य यमी है, संयमी नहीं कहा, द्रव्य यम है उनका। हमने तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बहुत सारे ऐसे देखे, अलग अलग कुछ कर दिखाते। वैसे इन्होंने भी मुनि के आचार कर दिखाए हैं, परंतु उनके शरीर में अभी आत्मबुद्धि पड़ी है। और ये जो राग भाव है मैं उसका मैं करता हूँ, ये मेरे करने योग्य है, और राग करते करते मुझे वितरागता प्राप्त होगी और मैं मोक्ष मार्गी हूँ, ऐसी उनकी मान्यता में अभी मिथ्या अभिप्राय चल रहा है। अभी तो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन होता तो आत्म सुख मिलता कि नहीं। और यहाँ क्या लिखा है? पै निज आत्म ज्ञान बिना,
आत्मज्ञान नहीं, इसलिए उसके बिना सुख लेश न पायो। और वो तो ऐसे ही मानते कि देखो मैं कितना कष्ट सहन कर रहा हूँ। क्या करे? जो दुख सहन करते हैं उनको तो आर्त ध्यान है, वो तो दुख का परिणाम है। और यहाँ तो मुनि का स्वरूप तो आनंदमय है। मोक्ष में कितना सुख है मालूम है आपको? अनंत सुख। तो मोक्ष मार्ग में दुख होगा ना बे? मोक्ष में अनंत सुख है तो मोक्ष मार्ग में भी कितना सुख होगा, है ना? जहाँ सम्यक दर्शन होते ही कितना ही सुख उत्पन्न होता है। और वो जब बढ़ते हैं, जो मुनि है, मोक्ष मार्ग पर बहुत अग्रसर है, उनके तो कितना अतीन्द्रिय सुख है, प्रचुर सुख है उनके। और हम तो उसकी बाह्य संयोगों की तरफ देखते हैं। अरे रे बेचारे कपड़े में, हम किसको कह रहे हैं बेचारे? जो मुनिराज है, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद में लीन है और जल्दी ही मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, वो हम उनको कहते हैं बेचारे। उगाड़ा बगीचा गुजराती की। तो कपड़े नहीं है, देखो इतनी ठंडी में इतना सारा सहन करते हैं। ये हमारी मान्यता बोलती हो, ये मुनिराज की मान्यता नहीं कह रहे। हमारी मान्यता में क्या है? वो सहन कर रहे हैं, यानी हमने मुनि का स्वरूप, अपनी मान्यता यहाँ गलत है। कि मुनि के बारे में हमारी मान्यता क्या हो रही है कि वे इतना सारा सहन कर रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं। ये कष्ट सहन करना ये मुनि का स्वरूप नहीं है। उनकी जो क्रियाएं हैं वो सहज होती है। जितनी अंतरंग स्थिरता होती है वैसा बाह्य में भी उनके वैसे वैसे सहज, वैसे शुभ परिणाम भी रहते हैं। और वैसा उनका आचरण, उनकी वृत्ति, उसके जो कुछ क्रियाएं भी वैसे होती हैं। वो सहज उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। परंतु जिसको इस बात की पता नहीं, इस बात का, तो वो बाह्य आचरण का वर्णन सुनकर उसको अंगीकार करके ऐसा मानते हैं चलो हम थोड़ा आगे तो बढ़े ना। तो ये करते करते तो हमें कुछ प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्ति? तो उनकी मूल में मान्यता में ही भूल है, मूल में ही भूल है। ये मूल में भूल आप तो सब जानते हैं। मैं अभी छोटा सा गणित बताऊँ, ज़्यादा नहीं। 2 अधिक 2 4, नहीं 2 अधिक 2 5, 5 अधिक 5 10, 10 अधिक 10 20, 20 अधिक 20 40, 40 अधिक 40 180। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे? क्रॉस लगाए क्यों? 2 अधिक 2 4 के बदले 5 कह दिया, तो मूल में ही भूल हुई। तो आगे कितना भी आप करोड़ों का हिसाब लगाओ वो नहीं चलेगा। वैसे ही यहाँ मूल में मान्यता में ही भूल चल रही है। मैं कौन हूँ इसके संबंध में भूल चलती है। तो इतना सारा तप किया, उसका क्या फोकट गया? अरे फोकट कहाँ गया? वो संसार के लिए एक बहुत कार्यकारी। हाँ कैसे अकाम है? कुछ काम की नहीं, उसको कहते हैं अकाम नहीं करा। हाँ, मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है। ख्याल में आता है ना? तो ये तो अज्ञानी यदि ऐसे तप तपेंगे, कैसे? ये द्रव्यलिंगी गुनी होकर जैसे तप तपे हैं, कितने साल तक? करोड़ों भवों तक। एक भव की बात नहीं, एक वर्ष की बात नहीं, करोड़ों भव तक अज्ञानी जीव ऐसा तप तपेंगे तो भी उनकी जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा ज्ञानी के एक क्षण मात्र में हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुनिराजों की तो सतत असंख्यात गुणी निर्जरा। ये निर्जरा क्या होती है और असंख्यात गुणी क्या होती है? देखो हम क्या करते हैं, हर समय में कुछ परमाणु बांधते हैं, कर्म बांधते हैं, और हर समय में पुराने बंधे हुए में से कुछ निकलते हैं। कितने बांधते हैं? अनंत परमाणु को बांधते हैं। और कितने छोड़ते हैं? अनंत को ही छोड़ते हैं। तो अपने स्टॉक में कितने रहते हैं? अनंतानंत रहते हैं। मूल में स्टॉक में ही अनंतानंत पड़े हैं, उसमें हर समय एक समय प्रबद्ध कहलाता है। एक समय प्रबद्ध। एक समय में जितने अनंत बनते हैं उसको कहते हैं एक समय प्रबद्ध। इतने बनते हैं और उतने ही एक समय प्रबद्ध, क्योंकि वो पक गए, अभी उसका काल पूरा हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो वो निकल जाते हैं। तो जितना बांधते हैं उतना ही निकल जाता है, यानी एक समय प्रबद्ध खिलता है। जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं है उसने भले मुनिव्रत भी अंगीकार किया है बाह्य से, उनके जैसे आचरण आचरता है, गृहस्थी सब छोड़ दी है, शास्त्र साध्या दिन भर करता है, बहुत अभ्यास किया है,
फिर भी उसकी कितनी निर्जरा हो रही है? एक समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध खिल रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? असंख्यात करोड़ बहुओं तक। परंतु वो एक एक समय प्रबद्ध निकल रहा है, उसके साथ साथ एक एक समय प्रबद्ध बांध रहा है। और मिथ्यात्वी जीव है तो मिथ्यात्व सहित सभी कर्मों को बांध रहा है। मिथ्यात्व भी, अनंतानुबंधी भी, वो सारे 16 कषाय, बैजुगुप्सा, जितने कोई ये आपको जितने मालूम है ना, मिथ्यात्व अवस्था में जितने बनते वो सारे ही बनते हैं। उसमें भले तप करने से कुछ शुभ प्रकृतियाँ बंधेगी, अशुभ कुछ काल के लिए नहीं बंधेगी। कुछ काल के लिए क्यों कहा? क्योंकि शुभ करके स्वर्ग में गया। तो मेरा सवाल है, पहले स्वर्ग से और वहाँ तो कोई पाप नहीं है, क्यों? पैसा कमाने के लिए कोई खोटा नहीं कहना पड़ता, झूठ नहीं बोलना पड़ता है, और वहाँ कोई हिंसा नहीं है, मारकाट नहीं है, कुछ नहीं है, भले है वहाँ के जीव। तो पहले स्वर्ग में से ऊपर कितने स्वर्ग तक जा सकता है जीव? मरकर, पहले स्वर्ग का जीव मरकर कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है? नहीं, और उसको तो नियम से नीचे आना पड़ता है। नीचे क्यों आया भाई? शुभ करके तो ऊपर गया था, तो वो शुभ के फल में इतना वैभव वहाँ पड़ा है, वो भोगने की वहाँ इच्छा है, भोग रहा है ना वहाँ, तो बिना इच्छा के भोग रहा है ना। जैसे हम तुम आप सब बिना इच्छा के भोग रहे हैं, तो वो तो वहाँ इच्छा में भोगेगा। और वहाँ तो इतनी पल्यों की और सागरों की आयु होती है, और जब आयु की समाप्ति होने को आती है, 6 महीने बाकी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि है तो माला मुरझा जाती है, और फिर वो पता चलता है अभी 6 महीने आयु यहाँ की शेष है। अभी उनको तो अमर जैसे कहा है, उसको अमर कहा है। अमर, अमर क्यों? बहुत लंबी आयु है, इसलिए देवों को अमर कहते हैं। सुना है कभी? कहाँ सुना है? हाँ, भक्तामर, भक्त अमर, भक्तांबर कर दिया हमने उसको, भक्ता अंबर कर दिया उसका। तो इनकी इतनी आयु होती है, और अभी वो छोड़ के चले जाना है, और मनुष्य तिरिंचों में जन्म लेना है, तो वहाँ इतना दुख करते हैं, तो कोई कोई वहाँ से चय कर एक इंद्रियों में चले जाते। निगोद में नहीं कोई जाएगा जो स्वर्ग में से कोई निगोद में नहीं जाएगा, परंतु पृथ्वी का एक में, जल का एक में, और वनस्पति का एक पर्याप्तों में, बादर जीवों में जाते हैं। तो ऐसे उनकी अवस्था होती है। तो ऐसे करोड़ों भवों तक, असंख्यात भवों तक भी अगर वो तप तपे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का तो बंध हर समय चल रहा है, और जितना बांधते उतना फिर रहा है। तो उसमें से उन्हें उनके पल्ले कुछ नहीं मिला, उनका तो संसार ही बढ़ता चला जाता है। परंतु ज्ञानी को उसकी निर्जरा कैसी होती है? एक समय प्रबद्ध तो बनते हैं, और उनके सम्यक दर्शन है, अंतरंग स्थिरता भी होती है, और उनके क्या होता है कि अनंतानुबंधी अभी उनका उदय नहीं रहा। और प्रत्याख्यान कभी मुनियों की बात करेंगे, 3 कषाय चौकड़ी तो उनका उदय है ही नहीं है, एक संज्वलन कषाय। तो ये पूर्व में बांधे हुए कितने ही कर्म हर समय खिरते हैं, कितने खिरते? असंख्यात समय प्रबद्ध चलते जाते, एक एक समय, और ऐसा हर समय चलता रहता है। तो उनकी जितनी एक समय में जितनी निर्जरा होगी, इनके करोड़ों बहुओं तक तप तपने से भी उतनी निर्जरा नहीं होगी। और नया नया कर्मबंध तो होता है, मुनियों को तो नया कर्मबंध कितने ही प्रकृतियों का बंध ही रुक जाता है, बंध विच्छित्ति कितने ही हो जाती है, पहले से वो चौथे में चला जाता है तो कितने 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। मनुष्यों के तो 47 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, और ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में और कितनी ही प्रकृतियाँ बनती ही नहीं है, बंध हट जाता है, और खिरना बहुत अधिक प्रमाण में, तो उनका कर्म बिल्कुल लगातार वो निर्जरा होकर कम हो जाता है। इसलिए यहाँ ये ग्रैवेक का नाम हमने बहुत बार सुना, ग्रैवेकों की बात आई थी। तो ये जो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजाए, वो ग्रैवेक में भी कौन जाते हैं? ऐसा शुभ भाव भी कौन है? अभी पंचम काल का कोई मुनिराज ग्रैवेक में नहीं जाएंगे, भावलिंगी वो तो भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वहाँ भी वो 3 उत्तम सहनन वाले वहाँ जा सकते, जो चौथे काल में होते हैं। सहनन का नाम सुना है कभी? हाँ, देखो सहनन यानी जो शरीर, जो मनुष्य और तिर्यंचों में द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों के सहनन नाम कर उनका उदय होता है। उनकी विशिष्ट प्रकार की वो हड्डियाँ और शरीर की मजबूती वगैरह विशिष्ट होती है, उसको सहनन कहते हैं। तो उसमें 6 भेद है।
पहले उत्कृष्ट जो होता है सहनन उसको कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सहन। दूसरा नाम है वज्र नाराज, तीसरा नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुपाटिका सहन। इसमें से जो हमने पहले 3 नाम लिए उसको कहते हैं उत्कृष्ट उत्तम सहन। तो उत्तम सहनन वाले ही वो द्रव्यलिंगी मुनि ग्रैवेग में जा सकते हैं, ख्याल है। तो उसका नाम ये अभी हम स्वर्गों के नाम गिनाते थे, तो ग्रैवेग में से ये सारी बात नहीं। तो ये ऐसे 9 ग्रैवेग होते हैं। 9 ग्रैवेगों के ऊपर अभी नहीं जाते क्योंकि अभी पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में नीचे के 3 सहनन ही होते हैं। कौन से 3? अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन। तो ऐसे हीन सहनन वालों वो ऊपर के वो ग्रैवेग वगैरह में नहीं जा सकते। 16वें स्वर्ग तक का तो हाँ 12। तो अभी ये जो है 9 ग्रैवेग देखे हमने। सहनन ना स्वर्गों में ले जाता है, ना नरकों में, ना ही मोक्ष में। मोक्ष में जाने वाले के उत्तम सहनन वज्र वृषभ नाराज होता है, ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पर वज्र वृषभ सहनन है इसलिए मोक्ष में गया और नहीं था इसलिए रह गया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि 7वें नरक में जाने के लिए भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। ये सहज करणानुयोग के ऐसे निमित्त होते हैं और वो निमित्तों की तरफ देखकर हम वहाँ वो है कि नहीं इसका ज्ञान कर सकते। जैसे स्त्री के भी वज्र वृषभ नाराज सहनन के ऊपर के 3 सहनन नहीं पाए जाते, तो स्त्री को किसी भी काल में 4थे में हो या 5वें में कहीं भी उसको मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 7वें गुणस्थान के या 5वें गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थान ही नहीं होते। स्त्रियों में 5वां गुणस्थान अधिक से अधिक होता है, ख्याल है ना। तो ऐसे ही फिर भी जो कोई मत कहता होगा कि स्त्री को भी मुक्ति होती है, तो हमें समझ में आता है कि इनको ये निमित्त का ज्ञान भी सच्चा नहीं है। तो इनका ये कथन सर्वथा झूठ है, वो हम इसका निर्णय कर सकते हैं। ये हमें जो सही निर्णय करने के लिए ये बात हमें जाननी है। ग्रैवेगों के ऊपर अनुदिश नाम के विमान है, वो 9 अनुदिश है। सेंटर में एक, अभी उसकी रचना हम बाद में देखेंगे। सेंटर में एक जिसको इंद्र कहेंगे, और फिर 4 दिशाओं में एक एक और 4 विदिशाओं में एक एक, ऐसे वहाँ 9 विमान है। इसको कहते हैं अनुदिश। और उसके ऊपर अनुत्तर 5 होते हैं वे, एक सेंटर में है और 4 दिशा में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में एक एक होते हैं। ये 5 अनुत्तर विमान होते हैं। इस तरह से ये स्वर्गों के हमने नाम देखे। अब ये स्वर्गों में कहाँ कितने पटल होते हैं, कहाँ उनके कितने विमान होते हैं, अभी हम बिल नहीं कहेंगे, हम विमान कहेंगे। अभी स्वर्गों में आए हैं ना, नरकों को छोड़ा नीचे बिलों को, अभी ऊपर हम इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान ऐसे कहेंगे और उसकी संख्या की भी बात हम देखेंगे। अब यहाँ रुकते हैं और फिर आज याद करेंगे हम विदेह क्षेत्र के 7वें तीर्थंकरों को, हम उनकी जय करेंगे। बोलो वृषभानन भगवान की जय।